नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सप्तम भाव पर। कैसा होगा आपका जीवन साथी और कहां से मिलेगा आपका जीवन साथी? वैवाहिक जीवन आपका कैसा होगा? कितना सुखमय होगा, कितना दुखमय होगा? क्योंकि कहते हैं अगर जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो जीवन स्वर्ग के समान हो जाता है, और अगर जीवन साथी खराब मिल जाए, दुष्ट प्रवृत्ति का मिल जाए, तो जीवन नर्क बन जाता है। जातक के जीवन में दिन प्रतिदिन मानसिक टेंशन बढ़ने लगती है। तो आज का जो ये वीडियो है, संपूर्ण वीडियो आपके दाम्पत्य जीवन पर होने वाला है। आपका जीवन साथी कैसा होगा, कहां से मिल सकता है, किस रिश्तों में मिल सकता है, किस क्षेत्र से मिल सकता है, और आपके दाम्पत्य जीवन की मधुरता कितनी होगी, या उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। अगर आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो आप उठाइए अपनी जन्म पत्रिका और बता रहे हैं जो सूत्र, उसको आप देखना प्रारंभ कीजिए। बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और आप खुद बताइए कि अगर आपका विवाह हो चुका है तो जो डायरेक्शन हम आपकी पत्रिका को देख करके बता रहे हैं उसी डायरेक्शन से आपका जीवन साथी मिला या नहीं मिला है, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक बड़ी बात यह भी बताना चाहता हूं, यदि आपका जन्म तिथि, जन्म टाइम, जन्म स्थान मालूम है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी जन्म पत्रिका का फलादेश भी करवा सकते हैं। जो भी परेशानी शादी विवाह आदि से संबंधित, व्यापार बिजनेस से संबंधित या पर्सनल या स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी है तो उसका समाधान भी निश्चित है आपकी ही पत्रिका से मिलेगा। आप फलादेश करवा सकते हैं। साथ ही अगर आपका जन्म तिथि, जन्म टाइम, जन्म स्थान नहीं मालूम है तो आप अपनी हैंड राइटिंग के माध्यम से भी अपने जीवन का हाल जान सकते हैं, अपना फलादेश करवा सकते हैं। क्योंकि ग्राफ्योलॉजी का एक ऐसा ऑकल्ट साइंस है जिससे आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन भी ला सकते हैं, जिसकी रेमेडी से, और जीवन का हाल भी जान सकते हैं। क्या चल रहा है आपके जीवन में, कहां कहां चूक कर रहे हैं, ये सब आपकी ग्राफ्योलॉजी बताएगी। और इसके साथ साथ आप अपना रिस्ट वॉच का एनालिसिस भी करवा सकते हैं और उसके माध्यम से भी आप अपने जीवन में सुधार पा सकते हैं। यदि आपके विवाह में परेशानी आ रही है या मैरिज लाइफ खराब हो रही है तो निश्चित है आपका मैरिज नंबर डिस्टर्ब होगा आपके रिस्ट वॉच का, यानी आपके कलाई की घड़ी का। अगर आप घड़ी पहनते हैं तो आप इस पर एक बार अपना फलादेश जरूर लें। आपको चमत्कारिक रूप से आश्चर्यचकित कर देने वाला प्रिडिक्शन है इसका, चाहे वो ग्राफ्योलॉजी का हो या रिस्ट वॉच का हो। क्योंकि जब कोई भी, देखिए कहते हैं ना, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है। पिंडे यथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है। और जो सारे ग्रह हैं, सारे तत्व हैं, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, सब हमारे शरीर में है। सातों रंग हमारे शरीर में है। सारी जो एनर्जी है, ग्रहों की पावर है, हम कोई भी सिलेक्शन करते हैं, चाहे वो कलर का हो, चाहे वस्त्र का हो, आभूषण का हो, तो उसमें हम अपनी थ्योरी देते हैं। थ्योरी कौन सी? ग्रहों की थ्योरी होती है। ग्रहों का इंप्रेशन होता है, ग्रहों की पावर और वीकनेस दिखती है आपकी पसंद और नापसंद में। आपने कौन सा कलर सिलेक्ट किया है, आपने कौन सा डायल सिलेक्ट किया है, ये सब कुछ बताता है। तो इसी को, अब देखिए वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये फिलहाल दूसरा विषय है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी रिस्ट वॉच का एनालिसिस करवा सकते हैं, रेमेडी भी पा सकते हैं। चमत्कारिक रूप से आपको लाभ मिलेगा, चाहे कोर्ट केस या कोई सरकारी काम से उलझे हुए हैं, या पर्सनल रिश्तों से संबंधित परेशानियां चल रही हैं, आपका बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है, या बिजनेस आपको सही दिशा नहीं मिल पा रही है, कहां पर चूक कर रहे हैं, मैं उसी चूक को आपके पकड़कर और आपको बताऊंगा कि आप ये गलती कर रहे हैं, इसको सुधार लीजिए, जीवन में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सप्तम भाव पर। देखिए, हम लोग जन्म पत्रिका मिलान करते समय सबसे बड़ी चूक क्या करते हैं कि गुण मिलान तो कर लेते हैं, लेकिन हम डीपली D9 चार्ट में जाकर के ये देखना भूल जाते हैं कि जन्म पत्रिका, देखिए बहुत बड़ा सूत्र है ये, समझ जाइए। जीवन साथी का सुख कैसा मिलेगा? मान लीजिए लड़के की पत्रिका में दाम्पत्य जीवन का सुख ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन लड़की की पत्रिका में दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ये गुण मिलाप से नहीं पता लगेगा, ये लग्न और सप्तम व D9 का लग्न सप्तम या लग्न सप्तम इसकी स्थिति को देख करके ही पता लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है,
केवल गुण मिलाप नहीं करवाना है, क्योंकि आज की तारीख में देख लीजिए कितने रिश्ते टूट रहे हैं। और वो रिश्ते टूट रहे हैं तो क्या गुण नहीं मिलाया था उन्होंने? गुण मिलाया था, लेकिन ये नहीं देखा था कि दाम्पत्य सुख कितना लिखा हुआ है। इन दोनों का जो सुख है वो बराबर मैच कर रहा है कि नहीं। एक की पत्रिका में वैराग्य लिखा हुआ है, दूसरी की पत्रिका में भोग लिखा हुआ है, तो कहां से संयोग बनेगा? एक को विदेश जाना है, दूसरे को देश में रहना है, कहां से साथ रह पाएंगे? तो कहने का मेन तात्पर्य यह है कि आप देखिए जन्म पत्रिका के सप्तम भाव, सप्तमेश, लग्न व लग्नेश की स्थिति लगन चार्ट में क्या है, नवांश में क्या है, दोनों की पत्रिका में। लड़की की पत्रिका में बृहस्पति की स्थिति क्या है, पुरुष ग्रहों की स्थिति क्या है, क्योंकि पुरुष ग्रह ही पुरुष का सुख देते हैं। और लड़के की पत्रिका में स्त्री ग्रह की स्थिति क्या है, मैरिज के सुख को देने वाले ग्रहों की स्थिति क्या है। साथ में इनको देखिए जाकर के नवांश में एक बड़ा सूत्र है कि नवांश के केंद्र में लड़की की पत्रिका में देखिए कितने अशुभ ग्रह हैं और कितने शुभ ग्रह हैं। यदि लड़के की पत्रिका की अपेक्षा लड़की की पत्रिका में अधिक अशुभ ग्रह नवांश के केंद्र में बैठे हैं तो निश्चित है ये दाम्पत्य जीवन नहीं चलने वाला है, ये रिश्ता खराब होगा, आपस में डिटैचमेंट होगी और लड़ाई झगड़े होंगे, तालमेल ठीक नहीं होगा। दोनों की पत्रिका में अगर बराबर बराबर शुभ और अशुभ ग्रह बैठे हैं नवांश के लगन के नवांश के केंद्र में तो ठीक है। लड़के की पत्रिका में अधिक अशुभ ग्रह है, शुभ ग्रह कम है, लड़की की पत्रिका में शुभ ग्रह अधिक है और अशुभ ग्रह कम है तो भी चल जाएगा। यही सारी चीजों को देखना होता है। लग्नेश सप्तमेश का आपस में संबंध कैसा है, चंद्रमा से सातवें कौन सा ग्रह स्थित है, मन का मिलन देखना है ना। आपके जीवन साथी के साथ आपका मन का मिलन कितना अच्छा है। तो देखिए कि चंद्रमा से सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर वो सूर्य है तो आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम होगी, आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं ईगो की प्रॉब्लम होगी। रिश्तों में ईगो के कारण आप अंदर से चाहते हैं मिलना, बात करना, रिश्ता अच्छा भी करना चाहते हैं, लेकिन ईगो बीच में आएगा जिसकी वजह से रिजल्ट खराब होगा। तो कहने का मेन मतलब यह है कि मन का मिलन देखना है तो चंद्रमा से सातवें देखिए कौन है वहां का स्वामी, चंद्रमा से सातवें कौन बैठा है, चंद्रमा से सप्तम पर किसका प्रभाव है, जीवन साथी का मन उसी प्रकार से होगा। मान लीजिए लग्न का स्वामी सप्तम भाव का स्वामी आपकी जन्म पत्रिका में पहले नंबर पर तो सम संख्या में, अगर आपकी राशि से सप्तम भाव में अगर सम संख्या है तो आपका जीवन साथी सौम्य होगा, सुंदर होगा, स्त्रीोचित स्वभाव का होगा। अगर वो आप स्त्री हैं या पुरुष है इससे मतलब नहीं है, लेकिन पुरुषों का स्वभाव भी काफी सौम्य होता है। अगर आपके आपके लग्न से सप्तम भाव में अगर सम राशि है 2 4 6 8 10 और 12 यानी वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये 6 राशियों में से कोई भी राशि है तो निश्चित है आपका जीवन साथी सौम्य होगा। उस पर सोने पर सुहागा ये हो सकता है कि उस राशि का स्वामी अगर भाव में बैठा हो या सम राशि का ही बैठा हो, शुभ ग्रहों से युक्त व दृष्ट हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर शुक्र व चंद्रमा बैठे हो सप्तम भाव में तो जीवन साथी आपका बहुत सुंदर होगा। बृहस्पति बैठा हो आध्यात्मिक होगा, घर में आपके परिवार में नाम करने वाला होगा और यश को प्राप्त करने वाला होगा, सबका प्रेमी होगा। इसी प्रकार से लग्न में अगर बैठा हो सप्तम भाव का स्वामी, अगर आपकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव का स्वामी जो भी ग्रह है वो अगर लग्न में बैठा हो तो ऐसे लोगों के और खास करके अपने ही नक्षत्र में हो तो जानते हैं क्या होगा, कहीं ना कहीं ऐसे जातक के विवाह में विलंब होता है और ऐसा जातक जीवन साथी को सेम टू सेम अपने जैसा बनाना चाहता है, अपने जैसा बनाना चाहता है, जिसकी वजह से मतलब ये आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम होगी क्योंकि काम त्रिकोण का स्वामी धर्म त्रिकोण में बैठा है। तो धर्म त्रिकोण का मतलब धर्म त्रिकोण में आता है ज्ञान, अध्यात्म और एक अच्छी प्रतिष्ठा, और काम त्रिकोण में कामनाएं आती हैं। तो जहां काम है वहां धर्म नहीं है, जहां धर्म है वहां काम नहीं है। तो जहां पर आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम आती है तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सोच लेता है चलो ठीक है विवाह भी नहीं करना है, हम अपने आप में मस्त हैं, अपने आप में ही सारी खुशियां ढूंढ लेता है। तो सप्तमेश अगर लग्न में बैठा होगा तो ऐसी धारणाएं जातक के अंदर उत्पन्न होती हैं।
इसका ध्यान रखिए। और अगर अपने ही नक्षत्र में हो, सप्तम का स्वामी लग्न में बैठा हो, अपने ही नक्षत्र में हो, तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ये खराब है। कई बार ऐसे में विवाह व्यक्ति नहीं करता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये आइडियोलॉजी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आपस में एक दूसरे को प्रभाव में लेना, अपने प्रभाव अपने जैसा बनाना, अपने जैसे बनाने के चक्कर में परेशानी होती है। और अगर सप्तम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो, तो बड़ी बात है कि आपका जीवन साथी वर्किंग होगा, धन कमाने वाला होगा, नौकरी पेशे वाला हो सकता है, व्यापारी भी हो सकता है। अब वो और ग्रहों को देख करके ही बताया जा सकता है कि बिजनेस होगा या जॉब होगी, लेकिन आपका जीवन साथी वर्किंग होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अपने से 8वें है, सप्तम भाव का स्वामी अपने से 8वें चला गया है। यहां पर होता क्या है, 8वां घर गुप्त रहस्यों को दर्शाता है, यानी छुप करके रिश्ता, अलग अफेयर चलाना, ऐसा भी हो सकता है। अगर वो शुभ ग्रह है तो पता नहीं लगेगा, चुपचाप सब काम चलता रहेगा। लेकिन कोई अशुभ ग्रह है तो पता लगने के बाद व्यक्ति बगावत कर लेता है, ठीक है हमको नहीं रहना है, रिश्ता तोड़ देता है, यानी शादी को तोड़ देता है। और बिल्कुल कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस के साथ या सीना जोरी करना, ऐसा व्यक्ति करता है। अगर वो शुभ ग्रह है, सप्तमेश अगर शुभ ग्रह है नैसर्गिक रूप से और अपने से 8वें यानी दूसरे भाव में जाकर के बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी मैरिज लाइफ को भी संभालता है और बाहर रिश्ता भी चलाता है। लेकिन अगर वो अशुभ ग्रह है, लड़ाई झगड़ा व तलाक भी हो सकता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सप्तम भाव का स्वामी दूसरे भाव में होगा तो ऐसा जातक फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करने वाला होगा। और आपका जो विवाह है, अच्छा लग्न में अगर बैठा होगा तो आपका जो विवाह है आपके सर्कल से हो सकता है, आप के सर्कल से हो सकता है, यानी आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, आप किसी को पसंद करें उससे हो सकता है। और अगर दूसरे भाव में बैठा है तो आपका विवाह आपके पारिवारिक कोई दूर का रिश्ता हो, पारिवारिक संबंधों से ही आपका रिश्ता हो सकता है। अब यदि आपका सप्तमेश तीसरे भाव में बैठा होगा तो आपका जीवन साथी आपके ही किसी फ्रेंड सर्कल से मिल सकता है, यानी आपको किसी यात्रा में मिल सकता है, क्योंकि तीसरा घर यात्रा का भी है। छोटे भाई बहन के रिलेशन से भी मिल सकता है। और आपका जो जीवन साथी है वो किसी शादी विवाह यात्रा के दौरान आपको पसंद आ सकता है, 2-4 बार मिले और शादी हो जाए। अब ध्यान ये रखना है कि तीसरा जो भाव है ये आपके छोटे भाई बहनों और मित्रों का है। अब सप्तमेश अगर तीसरे घर में जाकर के बैठेगा और अगर और भी अशुभ प्रभाव है, अब ये और देखना होगा, खाली एक ही सूत्र नहीं लागू होगा, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ऐसे में कई पत्रिकाओं पर ऐसा देखने को मिला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सप्तमेश अगर तीसरे भाव में बैठेगा तो आपके ही किसी फ्रेंड सर्कल या छोटे भाई बहन, कोई भाई जैसा मानने वाले व्यक्ति के साथ आपके जीवन साथी का आपस में अफेयर चल सकता है। इससे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसलिए फ्रेंड सर्कल से या अपने छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा दूर रखने की जरूरत है, उनका आपस में ही चलने लग जाएगा। ये संभावनाएं बनती हैं, अगर सप्तम पर और भी कुछ योग बनते हैं वो भी अगर बन जाए तो। अब सप्तमेश अगर चतुर्थ भाव में बैठा हो, सप्तम भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में बैठा हो तो चौथा घर किसका है? चौथा घर है आपके सुख का, आपके माता का। अब सप्तमेश यानी आपका जो जीवन साथी है, आपका लाइफ पार्टनर आपके घर में आकर के बैठ जाएगा तो वहां पर क्या होगा, आपके मां की नहीं चलने देगा, और मां की और आपके जीवन साथी की, पत्नी की, यानी दोनों की आपस में कहीं ना कहीं खींचातानी होने लगेगी, यानी आपके जीवन साथी की चलने लगेगी। वहां पर मालिकाना अधिकार आपका जीवन साथी जमा सकता है। खासकर लड़कों के लिए अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है सुख सुविधाओं के लिए बहुत अच्छा होगा। आपका जीवन साथी मां के जैसा आपकी केयर करने वाला होगा, आपको सुख प्रदान करने वाला होगा, उसके आने के बाद आपके जीवन में सुख बढ़ जाएगा। लेकिन ये मां के लिए कम ठीक है। अब यहां पर करना क्या चाहिए कि आपको सामंजस्य बनाए रखने के लिए थोड़ा सा मां से दूर हो जाना चाहिए, जिससे ना पत्नी को कष्ट हो ना मां को कष्ट हो। क्योंकि कोई भी अगर बाई चांस तिजोरी की चाबी या मालिकाना अधिकार अगर
बहू के हाथ में चला जाता है, सास बैठी हुई है, तो किसी भी सास को अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में रखेंगे तो आपका रिश्ता अच्छा चलता रहेगा और मां भी प्रसन्न रहेगी। अगर ये योग स्त्री की कुंडली में है, यानी बालिका की पत्रिका में है, तो ऐसी बालिका का प्रेम अपने मां के प्रति बहुत अच्छा होता है। अपने मां के प्रति मतलब रोज बराबर फोन पर बात करना, छोटी छोटी बातों को शेयर करना, हर छोटी बातों को शेयर करना। अगर सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हो तो। अब दूसरी बात यह है कि अगर सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो, अब अच्छा, अगर चतुर्थ स्थान में बैठा होगा तो आपका जीवन साथी आपके मां के सर्कल से होगा, मां के सर्कल से होगा, यानी मां की तरफ से होगा। मां हो या चाची हो, मौसी हो या नानी हो, ननिहाल पक्ष से रिश्ता हो सकता है। मतलब आपके मां के संपर्क से आपका विवाह हो सकता है। अगर सप्तमेश पंचम भाव में बैठा हो तो पंचम भाव में अगर सप्तमेश बैठेगा तो पहली बात, पहले आपको पसंद आएगा, प्रेम होगा, फिर आपका विवाह होगा। यहां पर भी थोड़ी आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये धर्म त्रिकोण है और धर्म त्रिकोण में काम त्रिकोण का आना आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम देता है। खास करके एक संतान होने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वैचारिक मतभेद होते हैं। उसको आप अगर और अशुभ प्रभाव नहीं है तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर और भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो पर्सनली प्रॉब्लम ज्यादा होती है। कई बार ऐसा भी होता है, जब तक ये प्रेम में रहते हैं बहुत अच्छा रहता है रिश्ता, और जैसे प्रेम से विवाह में कन्वर्ट होता है, पति पत्नी बनते हैं, तो आपस में मतलब परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो ये देखना है कि यदि सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है तो निश्चित है आपका प्रेम विवाह हो सकता है। और अगर एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यह प्रबल राजयोग भी है, क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा है। दूसरा सूत्र है, पहला गर्भ धारण होने के बाद ही दाम्पत्य जीवन में परेशानी आने लगती है, ऐसा देखने को मिला है। या पहले बालक का जन्म होने के बाद परेशानी आती है, गर्भ धारण होते ही तक कहा गया है। तो अगर सप्तमेश पंचम भाव में बैठा है तो आप लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इसको एक प्रकार से स्त्रीहीनता या संतानहीनता योग भी कहा जाता है। यानी संतान के जन्म के बाद शादीशुदा जीवन में परेशानी आती है, खराब होता है वैवाहिक जीवन। अब यहां पर कई बार संतान होने में परेशानी भी आ सकती है, या संतान होने के बाद दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छठे भाव में अगर सप्तमेश बैठा होगा, बहुत अच्छी बात है, कोई ज्यादा खराब नहीं है। छठा घर विवाद का जरूर है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, विवाह में थोड़ा टाइम लग सकता है, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, लेकिन सप्तमेश अपने से 12वें बैठा है, टूटने नहीं देगा। और अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो विवाह टूटने नहीं देगा। आपको बिजनेस व्यापार को चलाने में मेहनत करनी पड़ सकती है, व्यापार को चलाने में मेहनत करनी पड़ सकती है, पार्टनरशिप के साथ रिश्ता बराबर बढ़िया बना रहे उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन आपकी मेहनत ज्यादा होगी, क्योंकि छठा घर आपके चैलेंज को दर्शाता है। सप्तमेश जब छठे स्थान में आएगा तो थोड़े चैलेंज जरूर देगा, विकट परिस्थितियां आ सकती है दाम्पत्य जीवन में भी कई बार, लेकिन उसको आप अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से, अपनी समझदारी से पार निकाल देंगे। अब अगर सप्तमेश सप्तम भाव में ही बैठा है तो बढ़िया है, जीवन साथी आपका बढ़िया मिलेगा। पहले नंबर पर स्वस्थ होगा, सुंदर होगा और कर्मठी होगा, ज्ञानी होगा, विवेकवान होगा, क्योंकि सप्तमेश सप्तम में ही बैठा है, यानी आत्मबल मजबूत होगा और हर प्रकार के गुणों से युक्त होगा। आप सप्तमेश यदि अष्टम भाव में हो तो जीवन साथी अपने परिवार के कनेक्ट से होता है। अब यदि सप्तमेश अष्टम भाव में हो तो आठवां घर किसका है? आपकी ससुराल का है, ऑकल्ट का है, साइंस का है। तो आपका जीवन साथी अपने परिवार से बहुत कनेक्ट रहता है, वो कभी कभी अपने परिवार को छोड़ ही नहीं पाता है, मतलब परिवार में ही सारा दिन बात करना, आए दिन जाना आना लगा रहता है, और कई बार अपने परिवार को छोड़कर आपके परिवार में मिल ही नहीं पाता है, इससे आपको परेशानी भी होती है। सप्तमेश अष्टम भाव में यदि बैठा हो तो आपका जीवन साथी आध्यात्मिक भी हो सकता है, ज्योतिषी हो सकता है, ऑकल्ट साइंस में हो सकता है, या रिसर्चर हो सकता है, मेडिकल लाइन में भी जा सकता है, किसी गुण तत्व को खोजने वाला भी हो सकता है। अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, अगर सप्तमेश मान लीजिए शुभ ग्रह है
तो वो अपने परिवार का भी ध्यान रखेगा, आपके भी परिवार का ध्यान रखेगा। लेकिन अगर कोई अशुभ ग्रह है तो वो सिर्फ अपने परिवार की ही महिमा को गाएगा, आपके परिवार का नहीं हो पाएगा। अपना अपना है, पराया पराया है, ऐसा समझेगा। तो यही देखना है। अगर सप्तमेश अष्टम भाव में है तो निश्चित है कि आपके दांपत्य जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, खास करके ससुराल पक्ष को लेकर के। अगर सप्तमेश नवम भाव में है, जीवन साथी आपका आपके पिताजी के संपर्क से हो सकता है। आपका विवाह आपके पिता के मित्र वगैरह आदि से संबंधित किसी से हो सकता है, कहीं सर्कल से आ सकता है रिश्ता। और दूसरे नंबर पर नवम भाव जो कि धर्म का स्थान है, शिक्षा का भी स्थान है, तो यहां पर हम ऐसा भी कह सकते हैं। अच्छा, ये सूत्र पंचम भाव में भी लागू होगा। आपका जीवन साथी आपके स्कूल कॉलेज में मिल सकता है और किसी कोचिंग सेंटर में मिल सकता है। आपका जीवन साथी मंदिर में मिल सकता है, कहीं तीर्थ यात्रा करने जाए वहां पर मिल सकता है। ऐसे ही नवम भाव में यदि आपका सप्तमेश बैठा है तो आपका जीवन साथी गुरुकुल में मिल सकता है, यानी स्कूल कॉलेज में मिल सकता है, पिता के संपर्क से मिल सकता है, धर्म स्थान पर मिल सकता है। कहने का मेन तात्पर्य यह है कि वहां फिर नवम भाव से कनेक्टेड स्थानों से आपको आपका जीवन साथी मिल सकता है। लेकिन आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम यहां पर भी होगी थोड़ी, क्योंकि धर्म त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण में अगर सप्तमेश बैठा है और तो यहां काम त्रिकोण का धर्म त्रिकोण में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी दाम्पत्य जीवन में। अब कितनी प्रॉब्लम होगी, ये ग्रहों की कौन सा ग्रह है, शुभ है या अशुभ है, और कितने शुभ अशुभ ग्रहों से प्रभावित है, ये देखने के बाद बताया जा सकता है। यदि सप्तमेश दसम भाव में बैठा हो तो आपका जीवन साथी आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मदद करने वाला हो सकता है, सेम वर्क का भी हो सकता है। जैसे आप इंजीनियर हैं, जीवन साथी भी इंजीनियर मिल जाए, आपको अपने कर्म क्षेत्र पर भी मिल जाए। आप कहीं जॉब करने, आपकी कहीं जॉब लगी है, जॉब में ही आपको प्रेम हो जाए और आपको आप रिश्ते की बात चले और बात हो जाए। सेम वर्क का भी हो सकता है, आपके पिता के सर्कल से भी हो सकता है। आपका जीवन साथी आपके करियर में हाथ बटाने वाला हो सकता है, काफी अच्छा होगा, क्योंकि कुल मिलाकर के सप्तमेश अपने से चौथे बैठा है तो ये बहुत अच्छा है। अगर शुभ प्रभाव में है तो और भी अच्छा हो जाएगा। अगर सप्तमेश एकादश स्थान में बैठा है, लाभ भाव में बैठा है, तो जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ काफी अच्छा होगा। जीवन साथी के आने के बाद आपके जीवन में लाभ अधिक होने लगेगा। अब यहां पर ध्यान से समझने की जरूरत है, जीवन साथी के आने के बाद लाभ में वृद्धि, और सप्तमेश लाभ स्थान में है तो सप्तमेश का लाभ स्थान में जाने का मतलब यह भी होता है कि सप्तमेश की भी वृद्धि, यानी जीवन साथी की भी वृद्धि करता है। वहां एक से अन्यत्र और रिश्तों में भी व्यक्ति को इन्वॉल्व कर देता है, यानी एक से अधिक, हम ये नहीं कहेंगे कि विवाह के योग बनते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा अफेयर चल सकते हैं। और दूसरा सूत्र यहां पर यह भी लागू होता है, वहां से हम जब बड़े होते हैं तो बड़े होने के बाद जो हमारे दोस्त बनते हैं, मित्र बनते हैं, उनका विचार एकादश स्थान से किया जाता है। और जब सप्तमेश एकादश स्थान में होंगे, या आपके बोसेस का विचार करते हैं, बड़े भाई का विचार करते हैं, बड़े मित्रों का विचार करते हैं, बड़े होने के बाद जो मित्र बनते हैं, तो जीवन साथी का अफेयर उनके साथ भी चल सकता है। आपके सप्तम स्थान से पांचवा घर है, यानी आपका आपके जीवन साथी के मित्र के साथ भी आप भी कनेक्ट हो सकते हैं, यानी साले सालियों से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ससुराल पक्ष में भी कनेक्ट हो सकते हैं। यह भी सोचने का विषय है, क्योंकि सप्तम से पांचवा है वो। अब सप्तमेश अगर द्वादश स्थान में स्थित हो तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि सप्तमेश का 6, 8, 12 भाव में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहां पर यह भी कह सकते हैं कि आपकी मैरिज दूर से हो सकती है, विदेश में हो सकती है, या विदेश का रिश्ता हो सकता है, दूर देश से रिश्ता हो सकता है। अब यहां पर ज्योतिष शास्त्र में विदेश का मतलब कोई विदेश ही नहीं होता है, लगभग 500 किलोमीटर से दूर अगर हम जाते हैं तो विदेश हो गया, दूर देश हो गया। यानी आपकी शादी आपके घर से, आपके जन्म स्थान से दूर हो सकती है, लेकिन शादी से पहले एक मैरिज, या आपकी शादी पक्की होकर के टूटती है, या शादी की डेट चेंज होती है। अगर सप्तमेश द्वादश स्थान में हो, आपका जीवन साथी अधिक खर्चीला भी हो सकता है, अधिक भोगी भी हो सकता है, लेकिन अगर शुभ ग्रह है तो अधिक आस्तिक भी हो सकता है, यानी साधना और धर्म में भी रुचि रखने वाला हो सकता है, ऑकल्ट में भी रुचि रखने वाला हो सकता है, क्योंकि द्वादश भाव मोक्ष को भी दर्शाता है, भोग को भी दर्शाता है। अशुभ प्रभाव में है तो अधिक भोगी होगा,
और अगर शुभ प्रभाव में है तो साधना में होगा। अब ये हैं जन्म पत्रिका में कुछ सूत्र जिनको आपने देखा, आप अपनी पत्रिका में देखिए किस प्रकार से है। कहते हैं कलत्रे च शुक्रे भवेत रत्न गर्भा। अगर सप्तम भाव में शुक्र बैठे हो तो ऐसी स्त्री बहुत ही योग्य और बुद्धिमान, यानी एक बहुत अच्छी संतति को जन्म देने वाली होती है। अपने गर्भ में भवेत रत्न गर्भा मतलब एक भाग्यवान पुत्र को जन्म देती है, यशस्वी को या बुद्धिमान को या ज्ञानी को जन्म देती है। अब ये बात पुरुष वर्ग के लिए भी लागू होती है, क्योंकि अगर पुरुष की पत्रिका में सप्तम भाव में अगर शुक्र बैठा है तो उस पुरुष के घर में जो संतति का जन्म होगा वो भी विशेष होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके टाइम लेकर बात कर सकते हैं। जय सिया राम।